Hi, thank you again for coming back for this session. Yesterday we discussed कि हमारे रिश्ते में excitement होनी चाहिए. Today I will talk about another perspective of relationship. हमारे रिश्ते को कभी burden की तरह फील नहीं होनी चाहिए. जैसे एक्साइटमेंट हमें चाहिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही हमारे रिश्ते में जिस दिन बर्डन फील होता है उस दिन हमारे रिश्ते डाउनवर्डली जाने जाते हैं. सो टू एस्पेक्ट्स. वन, आई नीड टू हैव एक्साइटमेंट इन माई रिलेशनशिप. सेकेंड, माई रिलेशनशिप शुड नेवर फील बर्डन टू मी. सपोजिटली यू आर इन अ वर्क प्लेस एंड एवरी डे यू आर कमिंग टू द ऑफिस एंड आपको लगे अरे यार आज मुझे ऑफिस जानी है, तो वो जो बर्डन फील होते हैं, then moment you come to the workplace you will not feel that excitement. Similarly in relationships, if for any relationship, be it with your parents, be it with your partner, be it with your children, be it with your society, friends, any relationship where you start feeling that burden, then you will never be able to find that excitement in running that relationship. Burden हमारे आते क्यों? बर्डन हमारे आते हैं जब हम उस रिश्ते की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए हमारे अंदर से वो इच्छा नहीं जगता है, या दैट रिलेशनशिप इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग अस टू डिलीवर समथिंग, और इन दैट रिलेशनशिप द एक्सपेक्टेशन सेटिंग दैट इज डन इज नॉट हैविंग एडिक्वेट डायलॉग व्हाई एंड व्हाट वी हैव टू डू. सो हर रिश्ते को हमें वो इवैल्यूएट करनी चाहिए कि ये रिश्ते हमारे अंदर अगर बर्डन फील हो रहा है, अगर हम उस रिश्ते को चलाने के लिए प्रेशर फील कर रहे हैं, देन वी शुड इवैल्यूएट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन और रिड्यूसिंग इट डाउन, दैट फीलिंग ऑफ बर्डन. हाउ डू वी डू इट? वी नीड टू हैव वेरी ओपन डायलॉग विद सच पीपल इन दैट रिलेशनशिप. And the dialogue should have the ability to listen and to communicate. So उस dialogue को करते हुए अगर आप उसी burden के साथ जाते हैं तो आपको वो dialogue कभी हो नहीं सकता है. आपको वो dialogue करने के लिए first आपको mind में clarity होनी चाहिए कि how important that relationship is for you and how will you have that very open dialogue with that person. करेक्ट. सो ओपन डायलॉग करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस की मोड होनी चाहिए. एंड हाउ डू वी गेट इनटू द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस? व्हेन वी हैव डेवलप्ड द रिस्पेक्ट फॉर दैट अदर पर्सन. बहुत ज्यादा ग्रज लेके जाओगे आपकी बॉस के साथ, आपको यू आर फीलिंग वेरी बर्डन एट योर वर्क प्लेस. यू कॉन्स्टेंटली फील लाइक यू आर बीइंग गिवन अननेसेसरी प्रेशर इन योर वर्क. Now you are going to have a dialogue with lot of negativity in your mind. अरे ये बात करने से कुछ होगा नहीं, इन्होंने तो सुनना ही नहीं है, इनको तो वैसे ही करना है. तो आप जब डायलॉग करने जाओगे आप डायलॉग नहीं करोगे, आप जस्टिफाई करने जाओगे. एंड विद दैट सेंस ऑफ जस्टिस और विद दैट अप्रोच ऑफ जस्टिफिकेशन you will not be able to have the clear communication of your thoughts to it. सो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्ते को स्टेबल रखने के लिए, रिश्ते में एक्साइटमेंट लाने के लिए यू नीड टू रिमूव दोज फियर, दोज डाउट, दोज ईगो, दोज हेट्रेड फ्रॉम योर लाइफ एंड यू नीड टू रिप्लेस देम बाय द 4 virtues. First, be true to yourself. Truly you want to resolve that situation. That true self should be there. You should have a pure way of communicating with that person. That sense of purity should be there, that you are not trying to avoid, you are not trying to escape, you are trying to clear that relationship. Correct? So true self and purity are the 2 fundamental principles of the 4 virtues which will result you to have that dialogue. हमारे रिश्ते जब तक बर्डन में रहेगा हमारे अंदर एस्केपिज्म का अप्रोच होते रहेगा. हम उससे भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे. हम उसको अवॉइड करते जाएंगे. सो
essentially you need to evaluate out that you can be able to remove those fear from yourself, the doubt from yourself, and clearly get into a communication with that person. Right? The fundamental ability to bring it is true self and purity, but those two, true self and purity, comes out of respect for yourself. अरे भाई, आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो खुद को रेस्पेक्ट करो ना। उस रेस्पेक्ट से आपको वो एबिलिटी आएगा कि मैं बात तो करूं इनसे, मैं इनको एक्सप्रेस तो करूं, मैं उनको बताऊं तो सही कि मेरी माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या इस रिश्ते को कैसे बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको ये रिश्ते को अपनी लाइफ की पर्पस को कैसे डिफाइन करना चाहता हूं। अगर काम के मामले हैं तो आप बताओ ना कि हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू योर वर्क प्लेस, what is going in your mind, how you want to create value out of it, that you don't want to drive the work only from the point of view of compliance to the requirement that your boss is giving, but to create a joint effort of fulfilling those responsibilities at work. जब आप इस चीज को करोगे ना तो आपके अंदर में वो एस्केपिज्म जाते जाएंगे, वो बर्डननेस जाते जाएंगे. Without that, a relationship cannot continue. Right? So, while we talked yesterday and discussed yesterday about excitement, it is equally important to understand that मेरी रिश्ते को अगर मैं बर्डन फील करता हूं तो मुझे उस बर्डननेस, उस सेंस ऑफ बर्डन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. और एक चीज और बता देता हूं, जब आपके रिश्ते में बर्डन होते हैं, आप अगर उस बर्डन को लेके एस्केप करोगे, then all you will do is jump from the फ्राइंग पैन टू द फायर. अगले रिश्ते जो उस अकाउंट में बनाओगे, अगर आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, पीपल गो एंड चेंज देयर जॉब. डू यू थिंक बाय चेंजिंग जॉब यू विल ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन? 99.9% cases you will join another organization where you will feel even more burden because you have not transformed your approach, your attitude. You have not removed those fear, those doubt. तो जहां नया जगह जाओगे ना, वहां पे वो सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कब तक भागोगे? सो ट्रांसफॉर्म योर फंडामेंटल कॉज. आई होप दिस गिव यू सम क्लैरिटी. वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच.